लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे प्रदूषण के कारण दिल्ली में बढ़ रहे हैं साइलेंट निमोनिया के मामले। मैं आपको बता रहा हूं इसके लक्षण और बचाव के तरीके। तो आइए शुरू करते हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार राजधानी दिल्ली में 12 नवंबर की सुबह वायु गुणवत्ता 355 दर्ज की गई, जिसे बहुत खराब श्रेणी में रखा गया है। इतना ही नहीं, दिल्ली के कुछ इलाकों में ECO 400 पार कर चुका है। दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने और सर्दियों की दस्तक के बीच साइलेंट निमोनिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साइलेंट निमोनिया साधारण निमोनिया से ज़्यादा घातक होता है। साइलेंट निमोनिया में व्यक्ति को फेफड़ों से संबंधी परेशानी या बुखार तुरंत दिखाई नहीं देता है, बल्कि ये धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसे में साइलेंट निमोनिया के लक्षण और बीमारी से कैसे बचा जा सके, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहले जाने क्या है साइलेंट निमोनिया। साइलेंट निमोनिया साधारण निमोनिया से ज़्यादा गंभीर स्थिति है। इस बीमारी में व्यक्ति के फेफड़े प्रभावित होते हैं। जिस तरह से आम निमोनिया के लक्षण तुरंत नजर आ जाते हैं, लेकिन साइलेंट निमोनिया के लक्षण धीरे धीरे दिखाई देते हैं। साइलेंट निमोनिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण सामान्य निमोनिया के जैसे स्पष्ट नहीं होते हैं, इसलिए इसका पता आसानी से लगा पाना मुश्किल हो जाता है। साइलेंट निमोनिया के लक्षण। साइलेंट निमोनिया के लक्षण सामान्य से गंभीर हैं। इस बीमारी के लक्षण विभिन्न व्यक्तियों में अलग अलग नजर आते हैं। पहला, हल्की खांसी। साइलेंट निमोनिया में हल्की खांसी लगातार ही बनी रहती है। इस तरह की खांसी ना तो तेज होती है, ना ही हल्की होती है, बस लगातार बनी रहती है। दूसरा, थकान और कमजोरी। बिना काम किए थकान और शरीर में दर्द होना भी साइलेंट निमोनिया का एक आम लक्षण है। तीसरा, सांस लेने में परेशानी। रोजमर्रा के काम करते समय सांस लेने में परेशानी महसूस होना। चौथा, हल्का बुखार। बुखार बहुत अधिक नहीं होता है, लेकिन लगातार हल्का बुखार बना रहता है। साइलेंट निमोनिया हो सकता है। सीने में दर्द। सीने में दर्द या दबाव भी महसूस होता है। साइलेंट निमोनिया के कारण। किसी व्यक्ति को साइलेंट निमोनिया होने के कई कारण हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण है वायु प्रदूषण, हवा में मिट्टी के कण और संक्रमण बैक्टीरिया से ज़्यादा संपर्क बनाना है। जब कोई व्यक्ति प्रदूषित हवा में सांस लेता है तो फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है और सांस लेने में परेशानी देखी जाती है। साइलेंट निमोनिया से बचने के उपाय। वायु प्रदूषण और बढ़ते मौसम में अगर आप साइलेंट निमोनिया से बचाव करना चाहते हैं तो मैं कुछ टिप्स आप बता रहे हैं। मैं टिप्स आपको बता रहा हूँ, वो टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं और साइलेंट निमोनिया से आप बच सकते हैं और भी दूसरी बीमारियों में आपको फ़ायदा हो सकता है। तो पहला है, मास्क का इस्तेमाल करें। दिल्ली की प्रदूषित हवा में बाहर निकलने से पहले मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क से नाक और मुंह को अच्छी तरह से कवर करें। इससे धूल और प्रदूषण कणों से बचाव होता है। हाथों की सफाई का ध्यान रखें। संक्रमण से बचने के लिए अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं। बाजार में घर आने के बाद हाथों की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। खाना खाने से पहले भी हाथ की सफाई पर ध्यान दें। इम्यूनिटी को बढ़ाएं। साइलेंट निमोनिया की समस्या उन लोगों में ज़्यादा देखी जाती है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, इसलिए इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फल और सब्जियों का रोजाना की डाइट का हिस्सा बनाएं। साइलेंट निमोनिया धीरे धीरे फेफड़ों को संक्रमित करता है। यही कारण है कि साइलेंट निमोनिया के लक्षण भी धीरे धीरे ही नजर आते हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद जैसे क्षेत्र जहां पर वायु प्रदूषण ज़्यादा है, वहाँ साइलेंट निमोनिया के मामले ज़्यादा देखे जाते हैं, इसलिए इस बीमारी के लक्षणों पर ध्यान दें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। धन्यवाद।